एक अंतिम समस्या अभी और जिज्ञासु के मन में बची है। क्या? केवल आपने दो ही लोगों को बुलाया? हे रसिकों, हे भावुकों, आओ कथा सुनो। रसिकों और भावुकों को क्यों बुलाया? बाकी लोग कथा नहीं सुन सकते? कहने सुन तो सकते हैं, फिर आपने केवल रसिकों को क्यों बुलाया? कहे कारण ये है, जैसे किसी व्यक्ति को प्यास न लगी हो, बंधु माता, किसी व्यक्ति को प्यास न लगी हो, उससे आप कहिए लीजिए पानी पीजिए, तो पानी ले लेगा, कहेगा ये बताइए कहाँ का है, कुएं का कि नल का, आरओ का है, फिल्टर का है, ठंडा है, गर्म है, गुनगुना है? ये इतने प्रश्न क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसको प्यास। अच्छा, किसी प्यासे को पानी दीजिए, अरे आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो छीन के पी लेगा। अरे प्यास लगी, मरे जा रहे, जल्दी ला। तो रसिकों और भावुकों को इसलिए बुलाया कि वो इसके पिपासु हैं, इस रस को पाने के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, इसलिए वो महत्व समझ सकते हैं। बाकी लोग महत्व नहीं समझते। सुन ले तो कल्याण हो सकता है, लेकिन हम बुला इसलिए उनको रहे हैं ताकि वो इस ग्रंथ के महत्व को समझ सके। इस प्रकार से 1000 वर्ष का सत्संग सत्र सूत जी शौनकादि ऋषियों के माध्यम से नैमिषारण्य चल रहा है। नैमिषारण्य ही क्यों? भूमि। ऋषियों ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी हमको कोई भूमि ऐसी बताओ, जैसे भगवान ने वाल्मीकि ऋषि से कहा कि बताइए हम कहां पर रहें वनवास में। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि तुम्हारे लिए राम सबसे अच्छी भूमि कौन सी है? चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवास, कह तुम्हार सब भांति सुपासु, कह तुम्हार सब भांति सुपासु। तुम्हारे लिए चित्रकूट सबसे अच्छी भूमि है। तो ऋषियों ने कहा हम तपस्या कहाँ करें? ब्रह्मा जी ने कहा लो इस चक्र को ले जाओ, ये चक्र जहां पर स्थिर हो जाए वही तपस्या की तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त भूमि होगी। ऋषि मुनि लेकर ब्रह्मा जी के चक्र को चले और वो चक्र कहां पर रुका? नैमिषारण्य में, उत्तर प्रदेश की राजधानी के निकट, वर्तमान में जनपद सीतापुर। कई प्रकार के अर्थ किए जा सकते हैं नैमिषारण्य के। निमिष, निमिष काल गणना का एक मानक है, मापक है। काल गणना जैसे हम लोग करते हैं ना, सेकंड, मिनट, घंटा, ये प्राचीन परंपरा में निमिष वो क्षण से भी छोटा होता है, क्षण से भी, सेकंड से भी कम। आपने मानस में सुना होगा इस शब्द को, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम भी। निमिष, निमिष एक क्षण भी, एक निमिष भी जहां पर व्यर्थ नहीं किया जाता, उस भूमि को नैमिषारण्य कहते हैं। और नैमिषारण्य के लिए गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वही स्थान नैमिषारण्य है। 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, वहीं पर यह सत्संग सत्र चल रहा है। बंधु माताओं, शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में ये संपूर्ण भागवत है। 6 प्रश्न सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि हे ऋषिवर, आप हमको बताइए प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। प्रथम प्रश्न, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं और प्राणी के पास समय कम है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं, सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं, जिनके संकल्प से ही सृष्टि का उत्पत्ति पालन विनाश हो सकता है, तो असुरों को मारने के लिए उनको क्यों आना पड़ा अवतार लेकर। तीसरा प्रश्न, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनके भ्रिकुटी के विलास से ही
सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का लय हो जाता है। ऐसे सर्वसमर्थ जगदीश्वर भगवान को असुरों को मारने के लिए क्यों आना पड़ा? क्या अपने संकल्प से असुरों को नहीं मार सकते थे? और चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार हुए हैं तो कितने अवतार हुए हैं? और पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठा प्रश्न, यदि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान यदि धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो भगवान जब अपनी लीला पूरी करके चले जाते हैं तो वो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कम शरणं गतः, वो धर्म किसकी शरण में जाता है? सूत जी महाराज ने प्रश्न सुना, गदगद हो गए और अपने गुरुदेव को प्रणाम किए हैं कि पहले अपने गुरु जी का मैं स्मरण कर लूं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातर्वोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। बोल सुखदेव महाराज की। अपने गुरुदेव का स्मरण किए हैं। कहे सुनिए, सुखदेव महाराज ने हम जीवों को अंधकार से दूर करने के लिए बहुत सुंदर साधन उपाय बताया है। अब मैं वही आप सबको बताने जा रहा हूं। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना। लेकिन वो प्रेम कैसा हो, भक्ति कैसी हो? प्रेम तो हम सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न है प्रेम कैसा हो? प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम करना। प्रेम हो कैसा? भक्ति हो कैसी? भक्ति करते तो हैं, कभी काम पड़ता है तो भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। एक विद्यार्थी का परीक्षा था तो उसने हनुमान जी के मंदिर में गया, 1.25 रुपये चढ़ा दिया कि हनुमान जी पास हो जाएं। तो पास हो गया। सुनो भाई, पास हो गया। कहने लगा रे हनुमान जी बड़े बलशाली, क्या बात है, आनंद आ गया, मैं पास हो गया। और अगली परीक्षा दिया, 1.25 रुपया फिर चढ़ा दिया, लेकिन फेल हो गया। हनुमान जी से कहा पिछली बार पास कर दी, इस बार फेल क्यों की? हनुमान जी के तुम पढ़े ही नहीं, एक भी अक्षर नहीं पढ़े। तो उसने कहा पढ़ के ही पास होना था तो तुम्हारे पास क्यों आए हैं? जब पढ़ के ही पास होना था तो हम तुम्हारे पास क्यों आए? तो हम खुद ही पास हो। तो हमारी भक्ति भी लगभग ऐसे रहती है, क्षमा कीजिएगा, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमारी मांग पूरी हो जाए तो हनुमान जी बहुत बलशाली हैं, नहीं तो उतना फिसड्डी धरती पे कोई नहीं है। हमारी इच्छा नहीं पूरी हो है? तो भक्ति कैसी हो? 2 विशेषण है भक्ति के, अहेतुकी, अप्रतिहता। भक्ति कैसी हो? अहेतुकी, बिना हेतु के, बिना कारण की भक्ति होनी चाहिए। ये पूछा ना जाए कि भक्ति क्यों हम कर रहे हैं। जैसा लोग पूछते हैं कि भागवत सुनने से क्या होगा, राम कथा सुनने से क्या होगा, भंडारे से क्या होगा, चींटी को आटा चुगाने से क्या होगा, भगवान सूर्य को जल देने से क्या होगा, कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होगा, गाय को चारा खिलाने से क्या होगा, कंठी पहनने से क्या होगा, तिलक लगाने से क्या होगा, चोटी रखने से क्या होगा, तीर्थ में जाने से क्या होगा, व्रत करने से क्या होगा, अनुष्ठान करने से क्या होगा, हवन करने से क्या होगा, माला जपने से क्या होगा, राधे राधे करने से। ये प्रश्न क्यों, क्या होगा? अहेतु की होनी चाहिए भक्ति, बिना हेतु के। और अप्रतिहता, ऐसा नहीं है आज हो और कल ना हो, काम हो पूरा हो जाए तो भक्ति समाप्त, फिर काम पड़े तो फिर भक्ति शुरू। एक और मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही, सुनाऊं? मैं कथा नहीं बोल रहा हूं, कहानी बोल रहा हूं। एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ गया, उसके मित्रों ने चढ़ा दिया पेड़ पे, और चढ़ते चढ़ते तो उसको खबर नहीं हुई, बहुत ऊपर चढ़ गया। अब नीचे कैसे उतरे? अब नीचे कैसे उतरे? तो अंत में जब कोई नहीं मिलता है, तो जब संकट आता है तो हम लोग किसको पुकारते हैं? श्री हनुमान जी महाराज को। संकट मोचन है ना वो। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। हाँ, एक चौपाई गाओ चलो। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे,
ज्ञान क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो उसने प्रार्थना की, हनुमान जी नीचे उतार दो 1.25 कुंटल लड्डू। नीचे उतार दो 1.25 कुंटल। हम लोग, मेरी बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन हम लोग घूस तो यहीं से शुरुआत किए हैं, नीचे तो बाद में घूस आया। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा नहीं तो मैया बिना हलवा के रह जाए। मुरादे नहीं पूरी हुए तो सूखी किशमिश बांटूंगी, पूरी हो गई तो हलवा है। तो उसने कहा कि नीचे उतार दो 1.25 कुंटल लड्डू। फिर कोई जुगाड़ लगा तो थोड़ा नीचे आ गया, 25% नीचे उतरा। दर्शन कीजिए। तो जब 25% नीचे उतर गया, हनुमान जी उतार दो 1 कुंटल। 25 किलो तुरंत कम हो गया। 25% काम होने से 25 किलो कम। ये जीव की बुद्धि है। हनुमान जी किसी तरह नीचे उतार दो, 1 कुंटल लड्डू चढ़ाऊंगा। आधे पे आ गया, आधे पे खुश हुआ, हनुमान जी की कृपा हो रही। 50 किलो तो चढ़ाऊंगा, 50 और नीचे आ गया, 25 किलो पे आ गया, 25 किलो चढ़ाऊंगा। अब लगभग 10% बचा था। हे हनुमान जी नीचे उतार दो, 5 किलो तो चढ़ाऊंगा ही चढ़ाऊंगा। सुनो, और नीचे जब उतर गया तो कह रहा है हनुमान जी अब न कभी चढ़ेंगे न चढ़ाएंगे हम तुमको, अब न पेड़ पे चढ़ेंगे और न। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम लोगों की भक्ति ऐसी होती भाई, काम हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी, अप्रतिहता। जैसे माँ का अपने बेटे से प्रेम होता है, ऐसा प्रेम हमारा भगवान से होना चाहिए। माँ किसी कारण से प्रेम नहीं करती है। जैसे प्रिया का अपने प्रियतमा से प्रेम होता, अपने प्रियतम से प्रेम होता, किसी कारण से नहीं होता, अकारण होता है, प्रेम है। आप पूछेंगे, आप कोई पूछे कि चंद्रमा के प्रकट होने पर ही कुमुदनी क्यों खिलती है, कोई उत्तर दे के बतावे हम। कोई दुनिया का वैज्ञानिक उत्तर दे कि कुमुदनी चंद्रमा के प्रकट होने पर, सूरजमुखी भगवान सूर्य नारायण के होने पर ही क्यों खिलता है, कोई उत्तर दे हम। इसका उत्तर केवल एक है, सहज प्रेम है इनका। इसे सहज प्रेम कहते हैं। कोई बनावट नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सहज प्रेम है। कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं, अकारण। तो भक्ति कैसी हो? अहेतुकी, अप्रतिहता। और ऐसी भक्ति हो जाएगी तो भगवान से इतना प्रेम हो जाएगा, कब ये संसार छूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बंदो माता, ये संसार कब छूट जाएगा पता नहीं चलेगा। मीरा जी का चित्त गिरधर से कब चिपक गया, किसी को पता चला? मीरा जी के मुंह से तो एकदम से निकल गया, मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। श्याम की जब से छवि लखी मैंने श्याम की जब से। भई बावरी मैं तो तब से, भई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग। ये कैसी पागल प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रेम, ये दुनिया क्या जाने।
बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। गोप गोपियाँ भागी आई, गोप गोपियाँ भागी आई, लोक लाज कछु काम न आई, लोक लाज कछु काम न आई। फिर बाजो था संगे ये दुनिया क्या जाने, फिर बाजो था संगे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय। तो बंधु माताओं, भक्ति ऐसी हो, प्रीति ऐसी हो, कुछ अलग से न करना पड़े, किसी कारण से न करना पड़े। भक्ति के दो विशेषण है, अहेतुकी और अप्रतिहता। ऐसी भक्ति भगवान से हो। अब प्रश्न उठता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है उस तत्व को जान लेना। तत्व बोध ही जीवन का उद्देश्य है। उस परम तत्व को जान लेना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है बंधु माता। तो कौन सा तत्व? जिसको कोई सगुण कहता है, जिसको कोई निर्गुण कहता है, कोई तत्व कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन वो तत्व एक है बंधु माता। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तत्व एक है, बताया अलग अलग प्रकार से गया। तत्व एक है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, तत्व एक है, बताया अलग अलग प्रकार से गया है। बहुत सामान्य उदाहरण इसी मंडप से। तत्व एक है, कौन सा? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तत्व एक है। कितने रूप से इसमें क्या काम कर रही? मेरे स्पीकर में, माइक में इलेक्ट्रिसिटी, इस बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी, एसी में इलेक्ट्रिसिटी। तत्व एक है, रूप अनेक है। हमसे एक पत्रकार महोदय पूछ रहे थे, तो मैंने उनके उत्तर में इसी चौपाई को गाया था। कोई भेद नहीं है भाई। भगवान शंकर मैया पार्वती से कह रहे हैं, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। गावई मुनि पुराण बोध भेदा, गावई मुनि पुराण बोध भेदा। अगुना अरूप अलख गोई, अगुना अरूप अलख जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम वश सगुण सोई। सगुण में निर्गुण में कोई भेद नहीं है। वही तत्व है, वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही सब जगह व्याप्त है। इसलिए उसी तत्व को जानने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, ये योनि मिली है, उस तत्व का बोध हो जाए। तो भगवान के अवतार कितने हुए? तो भगवान के 24 अवतार हुए।
और उन्हीं अवतारों की कथा क्रम से आपको सुनने को मिलेगी। कुछ अंशावतार हुए, कुछ आवेशावतार हुए, कुछ पूर्णावतार हुए, कुछ कलावतार हुए। इस प्रकार से कई प्रकार के अवतारों की कथा भागवत जी में आती है। और उस परम तत्व को जानने के लिए सबसे सुंदर चाबी कौन सी है? सबसे सुंदर चाबी है कौन सी? उस परम तत्व के ताले को खोलने के लिए, परम तत्व को जानने के लिए सबसे बढ़िया चाबी कौन सी है? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य शरीर ही, यही जीवन ही उस ताले को खोलने की चाबी है। बंधु मत, शौनकादि ऋषियों ने पूछा, जिस भागवत की कथा को आप सुना रहे हो, ये तो बता दो सूत जी महाराज, इसकी रचना कैसे हुई, इसकी रचना कब हुई, क्यों हुई? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने कलिकाल के ऊपर दृष्टिपात किया तो कांप गए कि कलिकाल इतना भयानक होगा, कलयुग इतना भयानक होगा। तो इतने भयानक युग में कलिकाल के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? इसी चिंता से व्यास जी चिंतित हैं कि कलिकाल तो बहुत कठिन दिख रहा है, ऐसे कठिन कलिकाल में जीव का कल्याण कैसे होगा? तो जीव के कल्याण के लिए सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने वेद के 4 विभाग किए। वेद के 4 विभाग, मुझे विश्वास है आप सबको पता होगा। चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के विभाग करने के बाद भी व्यास जी के चित्त को शांति नहीं मिली, विश्वास नहीं हुआ कि क्या इससे कलिकाल के प्राणियों का कल्याण हो सकता है। तो वेद व्यास जी ने एक और प्रयोग किया, महाभारत की रचना। महाभारत की रचना के बाद भी वेद व्यास जी परेशान हैं, वेद व्यास जी चिंतित हैं। हमको नहीं लगता है कि कलिकाल के प्राणियों का कल्याण इन कठिन मार्गों से हो पाएगा, वेद के कठिन मंत्रों से हो पाएगा, महाभारत की कथा से हो पाएगा। पुराण लिखना प्रारंभ कर दी। पुराण लिखने के बाद भी इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि कलिकाल के कलुषित प्राणियों के चित्त को शांति कैसे मिलेगी। और बंधु माताओं चिंतित बैठे, उदास बैठे, तभी कृपा हुई, इनके कान में एक संकीर्तन सुनाई पड़ा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, ओम हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
भजमन नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।